मतलब लेयर थ्योरी तक काम करती है। ठीक है। और जो उसमें ये होता है कि आप सेशन मेंटेन नहीं कर सकते ट्रैफिक का। तो हमेशा पॉलिसी लगती है जब भी ट्रैफिक आता है तो उसका कोई सेशन मेंटेन नहीं होता। अगर वही ट्रैफिक फिर से आ रहा है तो उसके लिए फिर से पॉलिसी लगी। इससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता ज्यादा है। तो इसलिए फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आई जिसमें स्टेटफुल फायरवॉल होती है जो पूरे 7 लेयर तक काम करती हैं और ये सेशन ट्रैफिक मेंटेन करती हैं। और फायरवॉल में दो पोर्ट होते हैं, एक होता है इग्रेस जहां से ट्रैफिक आता है और ई ग्रेस जहां से ट्रैफिक निकलता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो सिस्को एएस एएस से है 5520 वो स्टेटलेस फायरवॉल में आती है। और जो 40 गेट की फायरवॉल्स हैं 30E और 30F वो हमारी स्टेटफुल फायरवॉल में आती हैं। और हमने पढ़ा था कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बेसिकली मॉनिटर करता है कि कुछ मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है हमारे नेट में। अगर वो मेलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाती है तो वो उस चीज को ब्लॉक कर देता है और उस चीज को ब्लॉक कर देता है। और अगर हमें जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम किसी फायरवॉल पे चाहिए तो हम उसके सारे इंटरफेस में लगा सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके लिए और पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमने कल देखा था कि 40 गेट में हम लॉग्स कैसे चेक करते हैं सेशन जो स्टोर होता है। एक तो होता है 40 एनालाइजर जो एक तरह से परमानेंट डिवाइस पे होता है जिसका पूरा रिकॉर्ड और लॉग्स मेंटेन किया जा सकता है। एक फायरवॉल का लोकल मेमोरी होती है जो सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए वैलिड रहती है जैसे कि 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि एंड पॉइंट क्या होते हैं। एंड पॉइंट हमारे सर्वर्स होते हैं। एंड पॉइंट ग्रुप हमारे वीलेन होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पावर ओवर इंटरनेट। पावर ओवर इंटरनेट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे एक्सेस पॉइंट होते हैं जो वाईफाई होते हैं वो 12 वोल्ट डीसी तक में काम करते हैं और जो उनको पावर मिलती है वो पावर ओवर इथरनेट स्विचेस से मिलती है। हो गया सर। ओके ओके, दैट्स गुड। शारिक, आपने कल क्लास मिस कर दी, सो ये कैसे रिवाइज होगा भाई दोस्त? शारिक, यस सर। कल आपने क्लास मिस कर दी थी। अब देखो, सौरभ को इतनी नॉलेज है, सौरभ ने दोबारा रिपीट कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? नो, माई लेवल स्टिल 0। ओके। इसको रिपीट कर देते हैं फिर। दो वसीम मिनट भाई, एक दीजिए। बार इसको थोड़ा इसको बेसिक रिपीट कर आइडिया ले। बता दो, क्या है क्या नहीं। हाँ, इसको रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक है। वसीम भाई, मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी है। आगे अभी स्क्रीन पे स्टार्टेड बाय यू, लेट्स एवरीवन, प्राइवेसी पॉलिसी। रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन? देख पा रहे हाँ हो जी, आप लोग? हाँ जी, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं जो सिस्को का वेबसाइट पे सीसीएनए का कोर्स है उसको। ये है सबके पास? ये सबके पास है भाई? क्या? ये जो हाँ। सिस, सिस्को का सीसीएनए का सिलेबस है, ये सबके पास है? नहीं, अभी तो ग्रुप में नहीं है किसी के पास भी। नाना सर ग्रुप में भेजा था किसी ने। भेज दो ग्रुप में एक बार आप। सौरभ, एक बार शेयर कर दो। और हमारे साथ आदिल जुड़ चुके हैं। आदिल। आज से है ना वसीम भाई पहली क्लास? हाँ, आज से पहली क्लास स्टार्ट है, शुरू कर रहे हैं। ठीक। हाँ, तो बस। दूसरी क्लास है। हाँ, दूसरी क्लास है मतलब आज पहली हमारी तो शुरू। उस दिन हो गई थी, वो तो ट्रायल के लिए थी। हाँ, थी तो तीसरी क्लास, लेकिन रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। तो एक बार सिलेबस शेयर कर दो चैट में।
और आदिल ये ना रेगुलर क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, सो प्लीज बी अवेलेबल फॉर डेली बेसिस। सैटरडे संडे वीक ऑफ मिलेगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से क्लासेस डेली शुरू होगी। और इवनिंग शिफ्ट में कैसे करेंगे वसीम भाई? 11 बजे से ना? हाँ, हाँ 11 चलो बजे वैसे से। हो रिकॉर्डेड जाएगी। रिकॉर्डेड सेशन होंगे, अच्छा। वो सेशन आपको राहिल भाई दे देंगे। राहिल सर वो अपडेट कर दो, वो सीसीएनए वाला ग्रुप में भेज दो, मेरे पास नहीं है। यार एक वो तो मिनट में भेज रहा हूँ। भेज रहे हैं, वसीम भाई भेज रहे हैं। राहिल भाई इसमें अटैचमेंट के लिए नहीं आ रहा कुछ? आ रहा है, आ रहा है। ये जी मिल गया सबको। राहिल भाई सबके पास आ गया, अभी शुरू करें? हाँ वसीम भाई आ गई है। हाँ आ गया, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। लैब का एक्सेस किस किस का बनाना है वो एक बार मुझे बता दो। ये टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे पूरे सिलेबस में, है वसीम भाई? हाँ जी हाँ, ये पूरा सीसीएनए का जो सिस्को का है वो सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारे कवर होंगे। तो हमारे लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं? पूछ रहे हो हम सर? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, कहीं करेक्शन होगा तो मैं बताऊंगा। L2 स्विच जो होते हैं वो जो मैक पे काम करते हैं, और L3 वो आईपी पे काम करते हैं, अगर बेसिक डिफरेंस है तो। हाँ, तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया कि L2 स्विच जो है ओएसआई लेयर के मॉडल नंबर, ओएसआई लेयर के लेयर 2 पे काम करता है, जो डेटा लिंक लेयर होती है। और लेयर 3 स्विच जो है वो तुम्हारा लेयर 3 नेटवर्क पे काम करता है। इन दोनों में मेनली डिफरेंस ये है
कि हम लेयर 2 स्विच को में कोई भी राउटेड वीलन नहीं बना सकते। राउटेड वीलन समझ तो SVI। ये लैंग्वेज तो समझ में ना आती वसीम भाई, SBI ये सब। SVI होती है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अच्छा। मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या होता है ये। मैं डिवाइस ऑन बोर्ड करके मैं एक लैब बना के दे रहा हूं आपको। लैब का एक्सेस किस किस को चाहिए, सब कितने बंदे हो अभी? अभी डिसाइड कर लें। लैब का 5 एक्सेस बंदे, 5 को ही दे ले दो। लेंगे। 5 को मैं दे देता हूं अभी, ये सेशन कंप्लीट करके। तो अभी आप मेनली ये जानो कि जो हमारा वीलैन बनता है किसी भी स्विच में, किसी भी स्विच में जब वीलैन बनता है तो पहले L2 बनता है, हम्म। L2 के ऊपर L3 वीलैन बनता है। अगर कोई बोले कि भाई मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना है जिसमें सीरीज है 192 168/24 का पूल है, तो उसमें क्या है कि पहले हम L2 बनाएंगे, उसको नाम देंगे स्विच को। उसके बाद हम उस पे L3 बनाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी सर। Yes, that's visible. भाई अमित को एडमिट कर लेना। अमित सर उसमें है, नाइट में वो कह रहा था कि सेशन रिकॉर्ड कर दो। आ गया, मैं आ गया, आ गया। आ गए क्या अमित? चल, जैसे आ आपको गया, कोई टास्क देता है कि आज आपको एक L3 वीलैन बनाना आ है, गया, आ गया। ओके ओके। आपको आगे ये टास्क मिलेगा भी। हम्म। ठीक है, कि आपको एक L3 वीलैन बनाना है और वो बोल देंगे कि ये L3 वीलैन जो है सारे पोर्ट पे पास भी करना है। ओके। तो ये टास्क जनरली मिलता है एयरटेल वाले बंदों को, और ये जो शारिक भाई है इनको भी आगे इंडस्ट्री में मिलेगा। ये L3 विलेन बनाते हैं। क्या बोले आदिल भाई? जो ये एक्टिविटी चलती रहती है कि L3 विलेन बनानी है आज। हाँ, L3 वीलन बनानी है, हम वी आर गोइंग टू क्रिएट द L3 वीलन। हाँ हाँ ये लोग बैठे भाई। ये देखो ये वीलन बने हुए हैं। वीलन 20 बना हुआ है। ठीक है, ये अभी क्या है तुम्हारा, इसको अगर हम करेंगे तो रन इंटरफेस वीलन 20, ये इन्होंने बनाया वीलन। ठीक है, तो इस विलेन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले L2 विलेन बनाया। ये L2 विलेन बनाया। विलेन कैसे बनता है? कॉन्फ़िगरेशन में जाके विलेन और विलेन की आईडी मैं इधर बना नहीं रहा हूँ, ओवरराइट हो जाएगा वरना। ठीक है, उसका नाम दे देते हैं। ये नाम इन्होंने दे दिया, ये पहले L2 विलेन बन गया। ठीक है, अब जब आप शो विलेन करोगे तो वो विलेन तुम्हारा यहाँ पे शो होगा। तो ये तुम्हारा L2 विलेन बन गया। फिर क्या है, L2 बन गया, मतलब अभी वो इस विलेन में कोई इंटरफेस असाइन नहीं है। फिर अब ये जो एक इंटरफेस सर्वर दे रखे हैं आगे। आगे ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इंटरफेस भी असाइन है। जब आप नया बनाओगे तो इंटरफेस असाइन नहीं होंगे इस पे।
ठीक है, ये PO1000 क्या है, मेरा M लैग है, सेकेंडरी डिवाइस। तो ये सेकेंडरी पे भी पास कर दिया इन्होंने और इन इंटरफेस पे पास कर दिया। ठीक है, ये हो गया L2 लेवल का काम कि आपने एक वीलैन बनाया, L2 वीलैन, उसे इंटरफेस पे पास कर दिया, तुम्हारा जो सेकेंडरी डिवाइस है उसके इंटरफेस पे पास कर दिया। अब इसका L3 बनाने के लिए हमें कमांड चाहिए होती है। हम जाते हैं वीलैन में, जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाके वीलैन सेम 20, स्विच पे ही? हाँ सेम स्विच पे जहाँ पे L2 बनाया है। वीलैन क्यों बनाते हैं वैसे, जरूरत क्या पड़ती है इंडस्ट्री में वीलैन की? वीलैन को अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए वीलैन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। स्विच का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करने का। अगर उसके किसी एक इंटरफेस पे ट्रैफिक लर्न हुआ तो बाकी के 47 पोर्ट पे वो ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करेगा। तो उस अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए, और जब ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होता है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन डिवाइस का हाई जाता है। तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले कि कोई आईपी ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रही है। जब सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जाता है तो हम क्या देखते हैं, या तो उस पर डेटा चल रहा है कोई हैवी, या फिर कोई लूप तो नहीं बन रहा है, एसटीपी देखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि कोई आईपी ब्रॉडकास्ट तो नहीं, कोई इंटरफेस ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रहा है। तो ब्रॉडकास्ट को, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए और नेटवर्क को सेग्रीगेट करने के लिए डिफरेंट सेगमेंट में हम वीलैन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। यस सर। वीलैन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इस वीलैन को राउटेड वीलैन बनाने के लिए मैं वीलैन में जाऊंगा, वीलैन और वीलैन आईडी यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर होने के बाद मैं वीलैन के अंदर चला जाऊंगा। फिर मैं इस पे कमांड चलाऊंगा आईपी एड्रेस, और इसको जो भी आईपी एड्रेस देना है, मान लो आपको किसी ने दिया कि भाई /24 का ये पूल रहेगा वीलैन का, तो /24 का पूल हम इसमें डालेंगे आगे और एंटर कर देंगे। इस वीलैन को एक आईपी असाइन हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर मुझे वीलैन को राउट करना पड़ेगा। राउट करने के लिए मुझे ये देखना है कि मुझे निकालना कहाँ से है। डिस्ट्रीब्यूशन पे L3 विलेन बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो वैन पे आएगा। तो मैंने क्या किया कि वैन तक एक डिफॉल्ट राउट मार दिया। जैसे सपोज करो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, ठीक है। ये मेरा वैन है इसके ऊपर। ये मेरा वैन है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मैंने एक L2 विलेन बनाया और एक उसी को मैंने राउटेड विलेन बना दिया। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी एक आईपी पड़ी होगी इस इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे भी एक आईपी पड़ी होगी सेम सबनेट की। जब दो इंटरफेस आपस में कनेक्ट होते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए जैसे कोई आप बोलते हैं कि दो स्विच आपस में कनेक्ट कर दो। अगर वो हम कोर डिवाइस कर रहे हैं तो कोर डिवाइस के लिए दोनों इंटरफेस की आईपी सेम सेगमेंट में होनी चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे डिवाइस दोनों।
ठीक है, ये पीयर वसीम टू भाई मेरे पीयर तो आईपी कनेक्टिविटी एड्रेस रहेगी समझ में ना? ना आया। ये आईपी एड्रेस ऐसे मान के चलो, मैं बताता हूँ। वसीम भाई ये पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब हाँ एक ही पूल का आईपी रहेगा ना? हाँ, एक ही पूल का आईपी रहेगा। अब ये /29 का ले लो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 192.168 1.1 ले ली और /30 का पूल ले लिया, तो /30 में कितनी आईपी आएंगी? 2। 2 आईपी तो 31 में आएंगी, तो 4 आएगी, 4। 4 आईपी आएंगी। ठीक है, तो अगर मेरी यहाँ पे 1 कॉन्फ़िगर है, 192.168.1.2/30 का मुझे आईपी डालनी पड़ेगी। किस तरह से डालनी पड़ेगी? ये डालनी पड़ेगी, मैं इंटरफेस लूंगा, ये लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन, ये आगे काम आएगी। जब हम दो डिवाइस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, तो मान लो इसका इंटरफेस 25 ले लिया, इसका इंटरफेस 25 ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस पहले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एंटर करेंगे, फिर ईथरनेट 25 में जाएंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे नो स्विचिंग मोड, ये कमांड चलाते हैं हम। सर ये CLI कमांड है? ये नहीं वैन नहीं, पे ये चला रहे हो या कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे? ये CLI की कमांड है और ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके डलेगी। पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्फ़िगरेशन चलाया चलाओगे मैंने। है या जी, वैन पे चला रहे हो? वैन पे चला रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे? दोनों दोनों पे चलानी पड़ेगी। पहले अच्छा, मैं सेम एक कमांड इंटरफेस चल रही पे है। चल, हाँ पहले ये चलाएंगे हम नो स्विचिंग मोड। अब अच्छा, ये नो स्विचिंग मोड का मतलब क्या है, समझ आया? नो स्विच मोड का मतलब L3 बना रहे हो तुम स्विच को? स्विच को L3 नहीं बना रहा है, इंटरफेस को L3 बना रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड से हटा रहा हूँ उसे। हाँ, ये इथरनेट 25 को L3 बना रहे हो। हाँ, तो फिर मैं सर ये इसको लेयर 3 में क्या डिफरेंस है? है जी, लेयर 2 स्विच और लेयर 3। लेयर 2 स्विच जो है वो OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है, और उसमें जितने विलेन होते हैं वो नॉन राउटेबल होते हैं, उनको राउट नहीं किया जा सकता। उसमें IPARP की कमांड नहीं चलती है, उसमें शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड चलती है। अगर हमें किसी का मैक एड्रेस चाहिए, किसी डिवाइस की डिटेल चाहिए, तो IPARP की IPARP की कमांड नहीं चलती है। IPARP की कमांड नहीं चलती है। IPARP की कमांड नहीं चलती है। म्यूट म्यूट कर लो भाई, म्यूट। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट कर सकता है। तो ये नो स्विच मोड मैंने चलाया, फिर उसके बाद मैं इसे आईपी असाइन करूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.1/30। इस इंटरफेस पे डाली मैंने ये। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 डालना पड़ेगा इस पे, सॉरी 2/30। ठीक है, ये मैंने इस इंटरफेस पे डाली, ये इथरनेट 25 पे। इधर भी मैं सेम कमांड डालूंगा, तो ये क्या होगा, ये जब मैं यहां से इसको पिंग करूंगा ना, ये पिंग आने लगेंगे दोनों आपस में, इंटरफेस आपस में पिंग आने लगेंगे एक दूसरे को। तो जो लेकिन इसका ट्रैफिक, इंटरफेस है ना दोनों का, हाँ तो दोनों 25 ही रहेगा। कुछ भी ले सकते हैं, मैंने तो 25-25 ले लिया।
तो मान मतलब लो आपके पास राउटर पे एक ही पोर्ट खाली है 48 का, तो तुम 48 पे लगा लो, 48 पे लगा लो। अच्छा, मतलब इंटरफेस से कोई लेना देना नहीं है मतलब। हाँ, अगर राउटर है, ये वैन जो है मेरा ये राउटर है, तो इस पे नो स्विचिंग मोड की कमांड नहीं चलेगी, बाकी सारी कमांड सेम चलेंगी। सर नो स्विचिंग मोड में क्या होता है, एक बार बता दो। नो स्विचिंग मोड ये होता है कि स्विच के L3 स्विच हो या L2 स्विच हो, बाय डिफॉल्ट स्विच के इंटरफेस लेयर 2 पे होते हैं, आईपी लर्न नहीं करते हैं। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे तो आपका इंटरफेस आईपी लेगा ही नहीं, अननोन कमांड करके एरर देता रहेगा। ठीक है। ये जो आपने वसीम भाई कॉन्फ़िगरेशन करी है, हाँ ये बस कम्युनिकेशन के लिए करेंगे ना दो डब्बों के? हाँ, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए है। पीयर टू ये पीयर कराने के लिए ट्रैफिक इनसे गुजरेगा। हाँ, अभी इन दोनों के बीच में राउट एनेबल नहीं हुए हैं। तो अभी ये तो जिस मोड में है ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद, हाँ, अभी उसके बाद किसी हम काम के राउटिंग नहीं है। प्रोटोकॉल चलाएंगे। हाँ पूछो। अभी जैसे इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी दोनों स्विच पे, हम्म वैन पे भी कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कर दी, हम्म अभी इनकी पिंग आ जाएंगे आपस में? ये आपस में पिंग आ जाएंगे, दोनों इंटरफेस। दोनों इंटरफेस, हाँ वही तो। हाँ, मैं यहाँ से अब पिंग मारूंगा 192.168.1.1 को, इस हाँ, डब्बे से, तो ये पिंग आएगा इसका इंटरफेस। इधर से पिंग मारूंगा तो इसका इंटरफेस पिंग आएगा। हाँ। अब इन लेकिन इनके बीच में ट्रैफिक चलाने के लिए, अब इनके बीच में ट्रैफिक चलाने के लिए या तो मैं स्टैटिक राउट मार दूं। स्टैटिक राउट क्या मारूंगा मैं यहाँ पे, मान लो मुझे सिर्फ एक ही विलेन का ट्रैफिक भी भेजना है, मेरे यहाँ पे एक विलेन बना हुआ है, विलेन 30 ले लेते हैं, जिसकी आईपी है 172.31.16.0/24 का एक पूल है। उसने बोला कि ये विलेन मैंने यहाँ पे बना दिया, L2 बना दिया, L3 बना दिया, मुझे इसको बाहर भेजना है। ठीक है, मुझे वैन तक इसकी कनेक्टिविटी लेके आनी है। तो मैं क्या करूंगा, राउटिंग प्रोटोकॉल तो हम कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल ग्लोबल में एक कमांड चलाऊंगा, आईपी राउट 172.31.16.0 स्पेस 255.255.255.0। और ये इंटरफेस की जो आईपी होगी, जो मेरे वैन के इंटरफेस की आईपी है, यहाँ पे समझ रहे हो, ये मैं सर्विस लीव पे मार रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे। ग्लोबल में ये कमांड चलाओगे आप कि ये मेरा सबनेट है, इसको मैं राउट कर रहा हूँ 192.168.1.1 पे। ये स्टैटिक राउट का कमांड है ग्लोबल। ये कमांड नोट कर लेना, स्टैटिक राउट की कमांड है ये। आईपी राउट, आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क और नेक्स्ट होप। मतलब ये वी लेन की है सीधा, मतलब स्टैटिक वाला राउट है ना सर ये? हाँ, ये तुम्हारा विलेन। अब तुम्हारे विलेन का जो है, अब ये तुम्हारा विलेन का, अब यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाऊंगा शो आईपी राउट, तो ये मुझे दिखाएगा ये वाला राउट, कि ये वाला राउट मुझे इससे रिसीव हो रहा है, इस वाले इंटरफेस से, इस वाले इंटरफेस से 192.168.1.1 से, 1.2 से। राउट डाल दिया आपने? हाँ, जैसे राउट ये मैंने यहाँ पे डाला, अभी ये मैंने सर्विस लीव डिस्ट्रीब्यूशन पे पे? डाला, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे डाला। हाँ। तो अब मैं अगर जब वैन पे कमांड चलाऊंगा शो आईपी राउट, तो ये 192.31.16 का राउट मुझे यहाँ दिखेगा, और ये दिखाएगा कि ये इससे रिसीव हो रहा है अच्छा, 192.168.1.2 ऑटोमेटिकली से। उस पे एडवर्टाइज हो जाएगा ये? हाँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आईपी कहाँ से मिलती है यार हमें? कौन सी आईपी? 10.172.31 जो आपने डाली है। ये तो कोई भी विलेन है, कोई किसी ने बोला कि भाई मुझे विलेन, ये विलेन का कम्युनिकेशन चाहिए बाहर से,
अच्छा, अंदर से जो भी चाहिए तो मैं रिक्वायरमेंट आएगी। हाँ, तो जब रिक्वायरमेंट आई कि मुझे यहाँ तक लेके जाना है। अब आगे जब हम बीजीबी पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, ये तो हमें करनी ही पड़ेगी अच्छा, दोनों इंटरफेस पे। उसके बाद जब तक ये दोनों पिंग नहीं आएंगे एक दूसरे को, तब तक इनके बीच में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल काम नहीं कर सकता। तो ये मतलब सर इसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल आने से पहले जब पिंग होगा तो मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों L2 को L3 में लाना पड़ेगा हाँ, दोनों मान लो दोनों इंटरफेस को। राउटर ही हैं, तब भी मुझे एल एल राउटर के तो इंटरफेस L3 होते हैं, ये हाँ कॉन्सेप्ट सर। नहीं है। ये तो मैंने कमांड, तुम्हें ये डिस्ट्रीब्यूशन मान लो स्विच है, तो स्विच पे एक कमांड बता दी कि नो स्विचिंग मोड, यस सर। कि भाई इसके इंटरफेस को मैं L3 बना रहा हूँ। राउटर का इंटरफेस तो बाय डिफॉल्ट L3 होता है, तो फिर भी मुझे ये कमांड हटा के बाकी की कमांड तो चलानी है। इंटरफेस पे आईपी भी देनी है दोनों इंटरफेस पर, दोनों इंटरफेस पिंग भी होने चाहिए। अगर ये दोनों पिंग आ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट में, तभी आप इन दोनों के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हो, अदरवाइज आपका राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा नहीं। सर ये मैं हम आपको आईपी पूल कैसे क्रिएट करते हैं, डीएचसीपी सर्वर से मैन्युअली भी क्रिएट करते आईपी पूल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आईपी पूल आपको जो है प्लानिंग टीम देती है कि मुझे ये आईपी पूल है मेरे वीलैन का, या मुझे इस वीलैन का पार्ट बनना है। आईपी पूल आपको अगर पब्लिकली चाहिए तो पब्लिकली तो आपको परचेस करनी पड़ती है आईपी, और आपको अगर लोकल वीलैन के पे बेस्ड आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप आर्प देख लो, जिस आईपी का आर्प आपको नहीं मिल रहा लोकल का, वो वीलैन बना लो। समझ में आ रहा है? हैं। ये आईपी नेटवर्क इंजीनियर को प्लानिंग टीम देती है कि मेरी वीलैन की ये आईपी रहेगी, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे वैन पे भी जाना है, मुझे फायरवॉल भी चाहिए, मुझे सर्वर के पीछे मेरे जितने सर्वर हैं, मतलब जो इस वीलैन के पार्ट होंगे, वो फायरवॉल भी चाहिए, मुझे ये पोर्ट अलाउ चाहिए, मुझे इंटरनेट भी चाहिए। तो हमें उसके हिसाब से ही ट्रैफिक को राउट करना पड़ता है। अभी हम पढ़ रहे हैं लेयर, ये स्विच और वैन के बीच की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और वैन के बीच का कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये अब लिंक एक भी हो सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे 2 लिंक हो गए, फिर कैसे करोगे? क्या क्वेश्चन है इनका वसीम भाई? सर जैसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे स्विच है ना, हम्म स्विच 24 पोर्ट का होता है और 48 पोर्ट का होता है, ठीक है। हम्म तो मतलब हम्म। जितने पोर्ट होंगे उतनी इंटरफेस में आईपी देनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, जहां जरूरत है वहीं देनी पड़ेगी आईपी तो हम वीलैन को देते हैं, इंटरफेस को आईपी तो तब देंगे हम जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी। ओके। बाकी तो हमें आईपी वीलैन को देनी है, इंटरफेस पे तो वीलैन टैग करना है खाली डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन के जिस इंटरफेस पे आप वीलैन टैग करोगे, वहीं से तो L2 ट्रैफिक आएगा, वहीं से तो मैक आएगा। ठीक है सर। मान लो यहां से एक स्विच और कनेक्ट है, ये एक स्विच और कनेक्ट है यहाँ पे, ये एक स्विच और कनेक्ट है। अब मुझे वीलैन 30 का, मैं यहाँ पे भी L2 बनाऊंगा इस पे, ठीक है। ये एक्सेस स्विच हो गया हमारा, जिसपे सर्वर कनेक्ट होंगे। समझ आया? हाँ सर। तो मैं इस इंटरफेस को आईपी नहीं दूंगा, मैं इस इंटरफेस को ट्रंक बनाऊंगा और वीलैन 30 इस पे पास कर दूंगा। और यहाँ पे मैं L2 बनाऊंगा सिंपल, L2 से ट्रैफिक लेगा
ट्रंक पोर्ट से निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है वैन के साथ। मैं यहाँ से एक राउट मारूंगा बाहर की तरफ इस वीलेन के लिए, मेरा ट्रैफिक वैन पे आ जाएगा। समझ आया जी? क्लियर है अभी? सिम भाई एक बार रिपीट करोगे पूरा सिनेरियो ये वाला? ये सिनेरियो ये है कि ये एक्सेस स्विच है। हाँ एक प्लानिंग टीम की रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 30 सर्वर लगाने हैं और मेरे सर्वर की आईपी जो है वो ये रहेगी। अच्छा, इस पूल की आईपी है। हाँ, कि मुझे ये पूल मिला है। हम्म, अब आप इस पूल, नया पूल है मेरा ये, अब इस पूल को मेरे तुम चला के दे दो। अच्छा तो हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ, उसका जाके देखेंगे किस रैक में लगा रहा है वो सर्वर। हम्म, मान लो इस स्विच पे लगा रहा है वो, ये तो तो मैं एक्सेस स्विच हो यहाँ, गया हाँ तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए। देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा। मैनेजमेंट की तो कनेक्टिविटी अलग होती है, वो तो आउट ऑफ बैंड की सिंगल केबल लाके आप यहाँ पे डाल दो, मैनेजमेंट का विलेन टैग कर दो, तो ट्रैफिक बाहर पर निकल एक्सेस जाएगा। स्विच तो वही होता है ना मैनेजमेंट वाला? नहीं दोस्त, एक्सेस स्विच वो होता है इससे सारे मैनेजमेंट, एंड नोड्स कनेक्ट होते हैं। हाँ, जिससे सारे सर्वर एंड पॉइंट कनेक्ट होते हैं, वो एक्सेस स्विच होते हैं। ठीक है। जो हमारे एक्सेस रैक स्विच में आपका मेन स्विच रहेगा। जो हमारे रैक में स्विच लगे रहते हैं, जैसे एफरो है, हाँ उसमें सबसे नीचे 1G स्विच लग रहा है, फिर लीफ लग रहा है, 2 स्विच लग रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें एक्सेस स्विच 1G वाला है। एक्सेस स्विच तुम्हारा लीफ स्विच है। अच्छा, लीफ स्विच होता है हमारा एक्सेस स्विच। हाँ, एक्सेस और ये जो स्विच तुम्हारा हायरार्की होती लीफ, है हमारी। वो हायरार्की तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हारा हर रैक में एक लीफ लगा है, हाँ लीफ की कनेक्टिविटी स्पाइन पे गई है, हाँ स्पाइन की कनेक्टिविटी सुपर स्पाइन पे गई है। हाँ, ये मतलब वैन से चलो, वैन फिर डिस्ट्रीब्यूशन फिर लीफ फिर एक्सेस। हाँ, अब नहीं वैन नहीं, तो हमारा वैन हो गया। लीफ ही हाँ, तुम्हारा एक्सेस है वहां पे। अच्छा लीफ ही एक्सेस होता है हमारा। हाँ, जो तुम्हारा लीफ है वही एक्सेस। समझ गया समझ गया। अब उसके बीच में तुम कुछ भी लगा लो, लेकिन जो सिनेरियो है वो यही है कि जो तू जिससे तुम्हारे सर्वर कनेक्टेड हैं वो तुम्हारा एक्सेस स्विच है। अब तुम उसे नाम लीफ दे दो, कुछ भी दे दो, वो तुम्हारे अच्छा हाथ में है। तो वहां पे जितने भी इंटरफेस है जो मेरे सर्विस लीफ से कनेक्ट होंगे, वो इंटरफेस ट्रंक होंगे। यहाँ पे मैं VLAN 30 बनाऊंगा L2, इस स्विच को मैं हाँ रखूंगा L2, हाँ इस पे L3 बनाऊंगा ही नहीं कुछ भी, सिर्फ VLAN 30 डालूंगा। इंटरफेस पे VLAN असाइन कर दूंगा जो हम पोर्ट एक्टिवेशन करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से मेरा ट्रैफिक ट्रंक पोर्ट से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मैक एड्रेस टेबल से देखेगा ये कौन से VLAN का पार्ट है। तो यहाँ पे कमांड जब हम चलाएंगे शो IPARP, तो ये दिखा देगा VLAN 30 के 172 सीरीज के कितने आर्प लर्न हो रहे हैं, कितने मैक मुझे मिल रहे हैं। यही होता है। हाँ फिर इसको बाहर निकालने के लिए इसकी कनेक्टिविटी हम फायरवॉल से भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे किसी ने बोल दिया कि भाई मेरी फायरवॉल चाहिए, तो मैंने क्या किया, फायरवॉल की तरफ रूट मार दिया। ये मान लो फायरवॉल है। फायरवॉल के लिए भी सेम सिनेरियो है, आपको दोनों इंटरफेस पे आईपी चाहिए। ठीक है, मैंने यहां से राउट फायरवॉल की तरफ मार दिया। अगर फायरवॉल चाहिए तो वैन की जगह फायरवॉल भी ले सकते हो। फायरवॉल से मैं डिफॉल्ट रूट इधर मार दूं और डिफॉल्ट रूट आगे की तरफ मार दूं, तो ये फायरवॉल में इंस्पेक्शन होकर ट्रैफिक वापस से सर्विस लीफ पे आएगा। सर्विस लीफ से आने के बाद वैन पे चला जाएगा। समझ आया? सर फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या डिफरेंस है? इसमें फायरवॉल और एंटीवायरस में कैसे किसी मसीलियस फाइल को ये डिफेंड कैसे करता है?
एंटीवायरस जो है वो तुम्हारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो लेयर 7 पे काम करता है। फायरवॉल लेयर 1 से लेके लेयर 7 तक के इंस्पेक्शन करता है। एंटीवायरस तुम्हारा एंड पॉइंट में इंस्टॉल्ड होता है, जैसे मेरा सर्वर हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, जबकि फायरवॉल आपके नेटवर्क के गेटवे में लगा होता है। एंटीवायरस एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट है जिसको हम लैपटॉप, सर्वर, पीसीज में लगाते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट लिनोवो, ये जो जिसका भी आप लेते हो लैपटॉप, बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस वगैरह भी वो देने लगे। तो वो मलेशियस एक्टिविटी को रोकता तो है, लेकिन वो लेयर 7 पे ही काम करता है। लेकिन फायरवॉल का इंस्पेक्शन पैकेट टू पैकेट होता है और लेयर टू लेयर होता है। मान लो ट्रैफिक लेयर 2 से लेयर 3 पे जा रहा है, तब भी पैकेट इंस्पेक्शन होगा। जितनी लेयर में ट्रैफिक जाएगा उतनी लेयर में फायरवॉल का ट्रैफिक इंस्पेक्शन होगा, जबकि एंटीवायरस सिर्फ लेयर 7 पे काम करता है। और जो हमारा फायरवॉल होता है वो नेटवर्क के गेटवे पे लगा होता है। मान लो ये मेरा राउटर है, या तो इस राउटर के पीछे फायरवॉल लगा होगा या इस राउटर के आगे फायरवॉल लगा होगा, जो पूरा ट्रैफिक अंदर से निकलने वाला और बाहर से आने वाला पूरा कंट्रोल करेगा। और एंटीवायरस तुम्हारा एंड पॉइंट, जो यहाँ सर्वर लगे हैं, एक्सेस स्विच पे जो सर्वर लगेंगे, उनको मलेशियस एक्टिविटी से बचाने के लिए, कोई एप्लीकेशन है या कोई थ्रेट है उससे बचाने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीवायरस में पॉलिसी हम लोग लगाते नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड एक सर्टिफिकेट होता है जिसको मैनेज वही टीम करती है जिसका एंटीवायरस होता है। मान लो मैंने क्विक हील का एंटीवायरस लिया, मैंने इसमें क्विक हील का एंटीवायरस डाल दिया, तो ये काम तभी करेगा जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा, वरना ये लोकल पॉलिसीज जो क्विक हील की है उनको ही अपडेट करता रहेगा, उन्हीं से ही जितना ट्रैफिक रोक सकता है उतना रोकेगा। जैसे ही आप इसे इंटरनेट पे लेके जाओगे ये अपडेट मांगेगा कि भाई अपना सिस्टम अपडेट कर लो, या ये मलेशियस एक्टिविटी इस पे फाउंड हुई है। जबकि फायरवॉल सर्वर तक ट्रैफिक आने ही नहीं देगा आपका। मान लो ये फायरवॉल यहाँ पे मैंने लगा दी, एक फायरवॉल गेटवे पे लगा दी यहाँ पे, तो और ये मेरा एक लिंक है जो यहाँ पे आया, जो इंटरनेट से कनेक्ट है, ये इंटरनेट है। ये सिनारियो को आप समझो, ये इंटरनेट, यहाँ से ट्रैफिक आया तो फायरवॉल क्या है, सारे इंस्पेक्शन करता है। वो एसएसएल का भी इंस्पेक्शन करता है, आईपीसेक का ट्रैफिक आता है उसका भी इंस्पेक्शन करता है, इंटरनेट से जो ट्रैफिक आता है उसका भी इंस्पेक्शन करता है। ट्रैफिक आने का और जाने का दोनों का इंस्पेक्शन करता है। तो ये हमारा एज डिवाइस हो गई और ये हमारी एंड डिवाइस हो गई। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये मेरा कोर डिवाइस होता है फायरवॉल, तो ये मेरी एंड डिवाइस होती है, वो एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस लेयर 7 पे काम करता है, फायरवॉल लेयर टू लेयर, सातों लेयर पे इंस्पेक्शन करता है ट्रैफिक का। ठीक है, बहुत डीप में समझा दिया मैंने, लेयर 2 और लेयर 3 समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर? ये तो समझ में आ गया वसीम भाई। एक चीज अब पूछनी है, इसका क्या बोल रहे हो? ये तो आ गया सिनेरियो समझ में, अगर किसी को ना आए तो वो पूछ सकते हैं, पर मुझे हाँ, एक चीज ये जाननी है। अब मैं तुम्हें कल को लैब दूंगा तो आप मुझे ये इंफ्रा बना के दे देंगे। यहाँ पे एक सर्वर लगा के, यहाँ पे एक सर्वर लगा के, यहाँ पे एक एक्सेस स्विच लगा के, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, तो इस पे L3 बना के वैन तक ट्रैफिक लेके आ जाओगे?
कौन कौन ये कॉन्फिडेंट है फायरवॉल कि से? फायरवॉल से नहीं, यहाँ से है। यहाँ पे मैंने एक सर्वर लगाया, हाँ। सर्वर को आईपी दूंगा, मैं कुछ डिवाइस ऑनबोर्ड कर रहा हूँ उसमें लैब में। मैं तुम्हें आज रात, मुझे टाइम नहीं मिल पाया कल रात, वरना कल रात ही ऑनबोर्ड कर देता मैं। तो उसमें तुम्हारे स्विच वगैरह तो है, लेकिन सर्वर वगैरह नहीं है, उनकी मतलब इमेज एक वगैरह सर्वर डाली लगाओगे? है। ये सर्वर लगाया मैंने, एक एक्सेस स्विच लगाया। हाँ। एक मिनट रुको, मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है। सर जो आप लैब प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर नेट डाउन। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या रिकॉर्डेड सेशन है। मैं सुबह होने से पहले सबको लैब का एक्सेस दे दूंगा। मुझे सर्वर से एक एक्सेस स्विच कनेक्ट चाहिए, वीलैन 30 बना होना चाहिए, उस पर EIP होनी चाहिए। यहाँ पे वीलैन लेयर 2 वीलैन, L2 वीलैन, यहाँ पे L3 वीलैन, इन दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के बाद ये रूट मुझे यहाँ लर्न होना चाहिए। हो जाएगा? हाँ वसीम भाई, हो तो जाएगा, पर यार आईपी एड्रेस मैं समझना लैब पड़ेगा एक बार। IP एड्रेस में क्या समझना है बताओ? ये जो वसीम सर, आईपी दी है ना 192.168.1, हम्म, ये कोई भी, भाई मुझे ज्यादा IP चाहिए ही नहीं, मुझे 4 ही IP चाहिए मान लो। तो मैं /30 का पूल लूंगा ना, या /31 का ले लूंगा। 2 IP चाहिए मुझे खाली। तो मैं बड़ा पूल लेके क्या करूंगा? एक मैंने आईपी यहाँ छोटा भी तो पूल देनी पड़ेगी लेके, तुम्हें, कहाँ पे? जो एक्सेस स्विच कनेक्ट कर रहे हो तुम सर्विस लीज से। ये IP पे काम नहीं करेगा, ये हाँ ये तो L2 पे काम पोर्ट करेगा। पोर्ट पे यहाँ काम पे, कर देगा, इंटरफेस पे। हाँ यहाँ पे मैं ट्रंक बना दूंगा, यहाँ पे भी मैं ट्रंक बना दूंगा। तुम्हारा हाँ ट्रैफिक निकल के यहाँ आ जाएगा। तो तुम्हें पिंग तो करके यहाँ पे मैं, दिखानी है। ये आपस में पिंग होने चाहिए। और हाँ ये IP 172 की सीरीज की जो IP यहाँ पे दोगे, वो सर्वर वैन से पिंग होना चाहिए। वैन से हम पिंग करेंगे, ये आईपी तो पिंग होना चाहिए। हाँ सर्वर पिंग होना चाहिए, सर्वर। हाँ हो जाएगा ये तो। सर वर्चुअल लैब में हमें सर्वर सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर? क्या बोले? मैं पूछ रहा हूँ सर, वर्चुअल लैब में हमें सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर, सर्वेज की इमेज वगैरह? उसे तो आईपी हाँ, देनी जो पड़ेगी ना बस। जो मैं आईपी लैब देनी बना रहा हूँ ना, उसमें मैं सर्वर की इमेज लिनक्स के भी सर्वर डाल रहा हूँ और विंडो के भी डाल रहा हूँ। उसमें सिर्फ तुम्हें इंटरफेस पे IP देनी है सर्वर के। जैसे आप किसी ने पैकेट ट्रेसर पे काम किया है? ये हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बहुत। करा है। हाँ, इसको पैकेट ट्रेसर या वेसल ट्रेसर? पैकेट ट्रेसर कोई सा भी सिमुलेटर हो, काम किया है ना सिमुलेटर पे? हाँ सर, करा है इसको जी जी पैकेट जी ट्रेसर जी। में। तो सिमुलेटर पे हम जब कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो ऊपर इंटरफेस की IP देने के लिए आता है ना। हम्म, तो यहाँ पे हम क्या जी सर। डालेंगे? इसका गेटवे, इसका गेटवे डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ L3 विलेन बनाएंगे ना हम ये, हम्म, तो इसका गेटवे क्या होगा? 172.31.16.0/24 का गेटवे क्या होगा? 16.1। हाँ, जो IP फर्स्ट IP होती है किसी सबनेट की, वो उसका गेटवे होता है। अगर वसीम भाई तो /29 का पूल है फिर? अगर यहाँ पे /29 का पूल है खाली, तब भी गेटवे 1 होगा, अगर IP 0 से शुरू हो रही है तो। अगर कोई आईपी 10.20.39.40 है तो हम्म 41 पे होगी फिर। 41 पे होगा ना फिर। हम्म नेक्स्ट आईपी 40 से होती है। कोई 40
41 किसी भी सबनेटिंग में नहीं आता। 41 बैड मास्क आ जाएगा, गेटवे लेगा ही नहीं। ठीक है, सबनेटिंग का एक फंडा है कि आप सबनेटिंग 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 24 के पूल को इन्हीं में काट सकते हो। तो 41 किसी भी सबनेटिंग में नहीं आता जिसका गेटवे होगा। गेटवे हमेशा अगर 2 आईपी का है तो मान लो /31 का है तो इसका गेटवे ये हो गया और इसका गेटवे ये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सबनेट और नहीं बता रहा, मैं 41 मैं पूरी आईपी आईपी बता रहा बताओ हूँ। आप, आईपी बताओ। 10/222/23 हाँ मान लो 30 ये आईपी है। हाँ, इसका गेटवे क्या होएगा? इसका गेटवे डिपेंड करता है इसका सबनेट कितने का है। सबनेट मान लो इसका सबनेट ले इसका लिया हमने। सबनेट हाँ इसका बताओ। सबनेट है 23.16/28। हाँ तो इसका जो गेटवे होगा वो 17 होगा। /27 हुआ तो यहां से /27 ये हो ही नहीं सकता। क्यों? टेबल जो हमेशा बनती है वही तो बता रहा हूँ। 0, वो 0, 1, 2, 4, अगर 16 की आईपी यहां तक आई है, 16 की आईपी, तो मतलब के नीचे का जो पूल है वो पूल ये है 10.222.23.0/28, तब यहां तक आई है। अब 32 तक ही ये जाएगा, 32 के बाद आप पूल काट सकते हो /26 का भी और 27 का भी। सर आईपी एड्रेस समझ मैं में कह रहा हूँ आया। सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ सर, मुझे भी एक आईपी ना ज्यादा नहीं आ रहा समझ एक में। छोटा सा सबनेटिंग का एक लेक्चर रख लेना, क्लास छोटी सबनेटिंग का सबनेटिंग का रखेंगे तो फिर ये आईपी का वाला फंडा आदिल का भी और जो भाई है उनका भी क्लियर हो जाएगा। अभी तुम इतना ध्यान रखो, सबनेटिंग तो पूरी चलेगी ठीक करके, क्योंकि ये हाँ क्लास हाँ सिर्फ हाँ। सिलेबस तक की नहीं है। जब तक आप कंप्लीट सीख नहीं जाते तब तक ये क्लास चलेगी। जब तक आप कंप्लीट नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन जाते, इस काबिल के किसी भी इंफ्रा में काम कर सको, तब तक ये क्लास चलती रहेगी। जब तक आप अच्छी जगह जॉब वॉब पे नहीं लग जाते। रेफरेंस मैं आपका दूंगा, आपके रिज्यूमे भी बनाऊंगा, सारे रिज्यूमे बना के आपकी कंपनी में भी फॉरवर्ड करूंगा, आपको कॉल्स भी आएंगे और बिठाया भी जाएगा नेट इंटरव्यू में। वसीम भाई, हाँ जब जी तक हाँ। तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो मतलब सीखना है तो पूरी तरह से सीखना है। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि बस खत्म करो चैप्टर जल्दी जल्दी और खत्म करके छुट्टी करो। एक को एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, मजा तब है सीखने का। हाँ, कुल मिलाकर के ये इतना तो होना चाहिए कि आपसे सीखने के बाद बंदा ये ना सोचे कि मुझे कहीं और भी जाना चाहिए, समझ रहे हो, कि मैं हाँ किसी और के पास मतलब सीखने की कोशिश करूं, ऐसा ना होना चाहिए। चैप्टर यहाँ सारे क्लियर हो जाए, बेस्ट है। चैप्टर भी क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल भी क्लियर होंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लैब का एक्सेस मेरे पास आ गया है, मैं फायरवॉल की इमेज डाल रहा हूँ और सर्वर्स की इमेज वगैरह डाल के तुम्हारा मैं क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं कर पाया, वो आज रात में करूंगा। आज रात सबको एक्सेस मिल जाएगा। शारिक भाई, ओके सर। शारिक भाई, वसीम भाई शारिक भाई हैं क्या? जी सर। हाँ शाहिद। शारिक भाई आप कुछ बोल नहीं रहे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कोई दिक्कत है? सर आपको जीरो से हीरो ही बनाना है, अभी तो मैं जीरो ही हूँ। हाँ तो 0 से शुरू किया है हमने। ये एक सर्वर लिया, यहाँ आपके इंटरफेस पे मैंने एक L2 VLAN पास कर दिया, जिसकी कमांड नॉर्मली क्या होती है कि ये मेरी कमांड है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, ये L2 स्विच हो या L3 स्विच हो, ये सब में चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरफेस डाला। मान लो ये मेरा इंटरफेस 1 से कनेक्ट है, तो मैं डालूंगा इंटरफेस ईथरनेट 1। यहाँ पे मैंने एंटर किया,
इसको डाला मैंने, कमांड डाली स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये क्या होगा, एक्सेस पोर्ट बन गया अभी आपका, ठीक है, ये वाला पोर्ट यहां हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, मान लो ये 30 वीलैन का पार्ट बनाना है, इसे 30, एंटर मार के हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो हम प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे। जब आप जाके देखेंगे शो रन इंटरफेस ईथरनेट 1, जब हम एंटर मारेंगे तो ये सारी कमांड जो है मुझे इस इंटरफेस पे दिखाई देंगी। अगर इसमें से एक भी कमांड मिस है, ये वाली जो मैंने चलाई है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन, एक भी कमांड मिस है तो तुम्हारा वीलैन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां तक आ जाएगा वीलैन, लेयर 2 तक आ जाएगा स्विच के तुम्हारा इसका मैक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस वीलैन का गेटवे डालेंगे, पहले इसे आईपी देंगे, कोई सी भी स्पूल की आईपी उठा लेंगे, मान लो इसको मैंने आईपी दे दी, आईपी एड्रेस में मैंने डाला 172.31.16.40 मैंने इसको ले लिया। एक इधर भाग गया, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाल देते हैं नीचे। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसके लिए, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस होगा इसी वीलैन का, मान लो 30 वीलैन का ही पार्ट बनाना है मुझे, तो इसकी कोई भी आईपी में ले सकता हूँ, 172.31.16.40। अब ये आपसे पूछेगा सबनेट मास्क। ये कभी भी आप अपने लैपटॉप में जाते हो ना, लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएगा। तो सबनेट मास्क /24 का कितना होता है, सौरभ भाई? सर 255.255.255.0 ये मैंने सबनेट मास्क डाला, इसका आईपी दिया, सबनेट मास्क डाला। अब ये पूछेगा आपसे डिफॉल्ट गेटवे, ये तुम्हारा आ जाएगा 172.31.16.1, जो इस पूल की पहली आईपी होगी वो इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे कमांड चलाया आपका मैक एक्सेस स्विच पे लर्न होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मैक देखने के लिए शो मैक एड्रेस टेबल चलेगा इस पे, क्योंकि ये लेयर 2 स्विच रहेगा तो इस पे आईपी की कोई भी कमांड नहीं चलेगी। लेयर 2 स्विच पे आईपी की कोई भी कमांड नहीं चलती है, उस पे सिर्फ तुम्हारे मैक एड्रेस की कमांड चलेगी, शो मैक एड्रेस टेबल। तो इसका मैक तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों इंटरफेस आपस में कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों इंटरफेस को ट्रंक बना दूंगा। जैसे मैंने ये इंटरफेस लिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो मैं इसकी जगह ले लूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इधर भी और इधर भी। अब फिर इसमें स्विच पोर्ट मोड ट्रंक वीलैन 30, जितने वीलैन हमें पास करने उतने वीलैन हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो ट्रैफिक तुम्हारा आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ से आने के बाद इस पूरे पूल को मैंने राउट कर दिया वैन की तरफ यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ट्रैफिक यहाँ पे आ जाएगा L3 वीलैन, ये यहाँ से तुम्हारा ट्रैफिक आ जाएगा इस पे। अब यहाँ से बाहर निकालने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम सीखेंगे, तो यहाँ से कैसे बाहर निकलता है ट्रैफिक वो हम दिखाएंगे। अभी क्या है, सिंपल टोपोलॉजी है,
अभी हम इसको वीपीसी में बनाएंगे, इसको भी वीपीसी बनाएंगे, यहाँ पे ईथर चैनल बनाएंगे, इधर भी ईथर चैनल बनाएंगे, दो दो लिंक कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सर्वर पे भी दो दो लिंक कनेक्ट करेंगे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग होती है, एक्टिव 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 पैसिव में किस तरह से ट्रैफिक जाता है। अभी ये सिंपल टोपोलॉजी है, क्लियर है सबके लिए? इतना तो भी होगा। क्लियर है भाई सबके लिए? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर सर मतलब जब L3 बनेगा तभी इंटरफेस पे आईपी दी जाती है ना, L2 में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, L2 में तो आईपी देना ही नहीं, L2 तो आईपी पे काम करता ही नहीं है ना। हाँ, तो सर जैसे कि जब ट्रंक बनता है ना दो स्विच के बीच में, हाँ, तो मतलब कि इसके इंटरफेस पे आईपी नहीं डलती, मतलब कि सीधा पास की जाती है सिर्फ उस वीलेन पे। वीलेन पुश किया जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये मैक एड्रेस लेके जाता है, फिर मैक एड्रेस, और जब ये यहाँ से लेके जाएगा ना, तो ये जब ट्रैफिक इनिशिएट करता है, तो ट्रैफिक इनिशिएट, मान लो इसने एक पैकेट भेजा, तो उस पैकेट का ना टीसीपी हेडर होता है, जिसमें इसका आईपी एड्रेस क्या है, गेटवे क्या है, डिफॉल्ट ये इसका गेटवे क्या है, सबनेट मास्क क्या है, सारी चीजें, कौन से पोर्ट का ट्रैफिक लेके जा रहा है, ये पैकेट यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ से ये ट्रंक होता हुआ यहाँ आ जाएगा, पैकेट खुलेगा यहाँ पे L3 स्विच पे। सर एक बार रिपीट L3 कर स्विच दो, पे जब वो देखेगा, ये एक बार लैग हो गया था, एक बार बता जब दो। यहाँ से जब ये ट्रैफिक इनिशिएट किया जाएगा, यस सर। टीपी हेडर होता है, जो इसका पैकेट का हेडर होता है, हाँ वो सर, 32 बिट का होता है। उस ठीक है 32 बिट में तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इस मशीन की आईपी क्या है, मैक क्या है। तो पैकेट यहाँ पे भी खुलेगा, इसका पैकेट यहाँ पे भी खुलेगा, लेकिन लेयर 2 इंफॉर्मेशन इसके पास रहेंगी। यहाँ पे जब अच्छा, पैकेट उस खुलेगा तो लेयर टू मैक रहेगा वो लेयर, सबके इन्फॉर्मेशन पास। जाएगी, मैक ही लर्न करेगा मुझसे सिर्फ आईपी हाँ, हेडर से। यहाँ पे जब पैकेट खुलेगा तो ये सिर्फ मैक छोड़ देगा, यहाँ पे ठीक है सर, फिजिकल एड्रेस छोड़ देगा यहाँ पे। ठीक है फिर सर। पैकेट ये ट्रंक से होता हुआ यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे खुलेगा तो लेयर 3 की जितनी इंफॉर्मेशन है इसको दे देगा। ओके सर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जब ये देखेगा कि आईपी एड्रेस ये है और इसका गेटवे ये है, तो ये देख लेगा कि इस वीलैन का पार्ट है ये। अब इस वीलैन के पार्ट को देखने के बाद ये देखेगा कि इसका राउट कहाँ पड़ा हुआ है, ये राउट जिधर पड़ा है उधर ब्रॉडकास्ट मारेगा इसको, तो ओके तुम्हारा सर, ट्रैफिक आ जाएगा इस पे। ठीक है सर। क्लियर है? तो हम्म। लेयर 2 स्विच पे जब पैकेट खुलता है तो लेयर 2 की जितनी इंफॉर्मेशन है वो उसे दे देता है, और बाकी सारी फॉरवर्ड कर देता है आगे। बाकी सारी आगे L3 पे फॉरवर्ड कर देता है। और L3 पे सर जब जाएगा तो पहले तो वी लेन चेक करेगा किस वी लेन पे आ रखा है, हाँ, फिर वहां पर जब चेक करने के बाद फिर सारी चीजें खुलती है, मतलब जो जो होंगी, मतलब सोर्स, डेस्टिनेशन और जो भी होगा। वहां पे सारी चीजें खुल जाती है। ठीक है सर। ठीक है, सर वी लेन को तो आईपी दी जाती है ना, वी लेन को? वीलैन को आईपी L3 वीलैन जब बनाते हैं तब दी जाती है ना। अच्छा, L2 में सिर्फ नंबर गिवन, सिर्फ L2 में सिर्फ नंबर देते हैं सर? L2 में सिर्फ वीलैन टैग करते हैं इंटरफेस पे। ठीक है सर। विलेन आईडी ठीक है, बोलते हैं उसे सर। हाँ, वीलैन आईडी टैग करते हैं उस पे। तो क्या है ना कि वो वीलैन आईडी, मान लो उसे L3 चाहिए ही नहीं, ठीक है सर। उसे चाहिए कि मेरी अब मशीनें आपस में यही कम्युनिकेट करें, तो मुझे इस सिस्टम को भी आईपी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर। यहाँ पे मैं इसको, इसमें एक तो होता है मैनुअली, हाँ सर, एक समझ गया। ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए मैं इसको क्लिक कर दूंगा और इस पे वीलैन टैग कर दूंगा, तो ये स्विच ना ऑटोमेटिकली इसे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो एक मशीन लगा दी, इस पे भी वीलैन 30 का मैंने, तो ये दोनों आपस में खुद ही बात करने लगेंगी।
यहाँ पे L3 बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, L3 तब बनेगा जब हमें ट्रैफिक बाहर लेके जाना है। ठीक है सर, तब इंटरफेस पे या- आईपी दी जाएंगी। हाँ, तब हमें SVI बनाना पड़ेगा, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। जब हमें दो VLAN का आपस में कम्युनिकेशन कराना है तब हमें ये कमांड चलानी पड़ती है, मतलब IP एड्रेस देना पड़ता है, SVI बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा नया तुम्हारे लिए भी हो गया। ये हमारा लेयर 2 और लेयर 3 पूरी तरह से क्लियर है अभी। हाँ सर। अब आ जाओ आपके काम का एंड पॉइंट। आपके सर्वर्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप होते हैं, सर्वर होते हैं, एंड डिवाइस जो भी होती है वो तुम्हारा एंड पॉइंट होते हैं, जो एक्सेस स्विच से कनेक्ट होते हैं। वो तुम्हारे स्टोरेज भी हो सकता है, नेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर ये वायरलेस और एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है, सिस्को मेराकी पढ़ लिया क्या आज? DN ने पढ़ लिया क्या सिस्को का? डीनेक होता है सिस्को, DN ने डीनेक। वायरलेस एंड पॉइंट ऐसा होता है कि हमें सिर्फ पावर लगानी पड़ती है इस पे, एक्सेस पॉइंट पे। ठीक है, इसके लिए हमें स्विच भी वायरलेस चाहिए होता है। समझ रहे हो? जब हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाते हैं ना, तो हमें स्विच भी स्पेसिफिक वायरलेस ही चाहिए होता है। फिर हमें उसकी मैक बाइंडिंग स्विच पे करनी पड़ती है। तो जैसे ही एक्सेस पॉइंट एक्टिव होगा, ये इसकी पूरी डिटेल उठा लेगा वायरलेस स्विच, और वो फिर WLC को भेज देता है। ये बहुत डीप टॉपिक है यार, ये शुरू में ही कहां से आ गया, ये ये तो समझ पहली नहीं बार ही पाओगे। सुना सर जी हमने। हाँ, तो ये अभी समझ नहीं पाओगे। अभी तुम इतना ध्यान रखो कि एक्सेस पॉइंट जो है तुम्हारा वाईफाई होता है। नहीं वसीम भाई, हाँ हाँ, ये WLC कंट्रोलर को टॉपिक बाद में कवर करना है, ये थोड़ा डीपली है। बस अभी इतना समझो कि WLC कंट्रोलर क्या होता है, कि जितने भी हमारे एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड होते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे WLC कंट्रोलर के थ्रू मैनेज होते हैं। बस इतना समझते चलो, उसके बाद में डीपली हम आगे बढ़ेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ, तो वो एकदम बीच सर में डीप पॉइंट अगर ले लोगे तो फिर वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। एक्सेस पॉइंट वो ये जो हमारे लगे होते हैं, हमारी हाँ, इंफ्रा ऑफिस में में लगे। देखा जैसे कि हाँ ऑफिस में लगे थे वायरलेस एक्सेस पॉइंट, तो कनेक्टिविटी कैसे बिठाते उसमें, कनेक्ट कैसे उसकी होता है उससे? कनेक्टिव उसकी कनेक्टिविटी ऐसे होती है कि एक्सेस पॉइंट हमारा कनेक्ट होता है PoE स्विच से। जब भी हम वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें PoE स्विच चाहिए होता है। कोई जो हम बोलेगा रूम में कि लगे भाई हैं। मुझे वाईफाई लगवाने हैं अपने यहाँ, तो तुम जब स्विच उससे बोलोगे ना लेने के लिए, तो उससे तुम यही बोलोगे कि PoE स्विच लेना है आपको, पावर ओवर इथरनेट। क्योंकि एक्सेस पॉइंट को जो पावर जाती है वो 12 वोल्ट DC जाती है और इथरनेट से होके जाती है। जो हम इथरनेट रूम में केबल लगाए क्या? हुए हैं हमने, है जी, जो हम रूम में लगाए हुए हैं। कहीं भी लगाओ उन्हें, एक्सेस पॉइंट कहीं भी लगा होगा, उसको जो पावर जाती है वो इथरनेट के थ्रू ही जाती है। हाँ। इथरनेट में एक पेयर हमारा यूज हो जाता है RX TX के लिए, और एक पेयर यूज हो जाता है पावर के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि PoE स्विच ही क्यों चाहिए होता है या PoE स्विच का यूज क्या है, तो उनसे बोलना कि जहां भी हमें पावर ओवर इथरनेट की जरूरत होती है, इथरनेट को इसके थ्रू हमें पावर देनी होती है, तो वहां हमें PoE स्विच चाहिए होता है। और ये जितने भी एक्सेस पॉइंट के लिए हम लेते हैं, एक्सेस पॉइंट के लिए हमें PoE स्विच ही लेने पड़ते हैं। समझ में आया? जी सर। हमारा एक्सेस पॉइंट नॉर्मल स्विच से नहीं चल सकता।
तो उसके इंटरफेस पे पावर जाएगी नहीं, और एक्सेस पॉइंट को चाहिए 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई। ठीक है, तो ये हमें पीओई स्विच लेना पड़ेगा, और पीओई स्विच लेने के बाद हम उस पे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करेंगे। पीओई स्विच पावर प्लस हाँ जी, इंटरनेट हाँ। दोनों प्रोवाइड करता है, क्या करता है? हाँ, पावर भी वो देता है नेट भी चलाता है। बताया तो, RxTx तो चलता ही है, हाँ, RxTx के साथ पावर भी देता है। अच्छा 1G केबल RxTx लगेगी तो, उसमें तो। हाँ 1G ईथरनेट केबल, ये ई जो बना हुआ है ये ईथरनेट के लिए बना हुआ ना, ईथरनेट 1G को ही बोलते हैं ना। अच्छा, समझ आ गया, जो इसलिए एक्सेस पॉइंट लग रही है, इसकी पावर केबल तो लगी नहीं रही, उससे ही आ रही है पावर भी। हाँ, समझ में आ गया अभी? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है कुछ? अब आपसे कोई इसमें तो पूछेगा कि भाई एक्सेस पॉइंट मेरा चल नहीं रहा, तो आप पहले जाके देखोगे कि वो पावर ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, अब पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो स्विच लॉगिन करोगे, स्विच के इंटरफेस पे देखोगे, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस, और उसकी पावर की एक कमांड होती है, मैं दे दूंगा आपको, पावर स्टेटिक्स करके डालोगे, सिस्को का कमांड होती है ये, तो उसमें दिखा देगा कितनी पावर ये सप्लाई कर रहा है। तो 1200 होनी चाहिए जो बताइए आप। हाँ 12 वोल्ट होनी चाहिए, 12 वोल्ट से अगर नीचे है उसकी कैपेसिटी, तो एक्सेस पॉइंट चालू ही नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में, नहीं आ रहा है? जी हाँ मुझे सर लग रहा आ है रहा है। सारिक भाई के लिए तो नया है। आ रहा है सर। इंटरेस्ट आ रहा है ना सीखने में? जी सर। अभी इंटरेस्टिंग आपके इंटरेस्टिंग। एंड पॉइंट्स क्लियर हो गए, सर्वर क्लियर हो गए, सर्वर की तुम्हें जरूरत है नहीं। कंट्रोलर हम, और WLC हमारा वही होता है जिससे एक्सेस पॉइंट हमारे मैनेज होते हैं। सारे एक्सेस पॉइंट हमारे WLC में ही, डीएनए भी WLC ही है, सिस्को का डीएनए डीनेक करके होता है, ये डीनेक, ये WLC ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक कवर हो गया नेटवर्क फंडामेंटल का। अब आपसे कोई पूछे कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, तो आपको क्लियर जवाब देना है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वो है जो है OSI लेयर की लेयर 7 तक काम करता है, और जिसके पास उसके ट्रैफिक का सेशन मेंटेन होता है। ठीक है, और वो मेंटेन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ये एक फायरवॉल है। ठीक है, अब देखो इसमें IPS का भी लाइसेंस, ये लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं। हमें इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम चाहिए, तो इसका भी लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा। एंटीवायरस चाहिए, उसका भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। वेब फिल्टरिंग चाहिए, उसका भी लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा। वो आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा, हर फायरवॉल के डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि इसमें कौन कौन से। एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी गुरु जी, जाग रहा हूँ भाई, बताइए। RITM भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मीटिंग चल रही है मेरी। सोर्स और डेस्टिनेशन बताओ ऐसी, मुझे क्या सोर्स है, डेस्टिनेशन। दस जीरो बता दो। और ये सोर्स कहाँ जा रहा है? हाँ, तो इसमें पॉलिसी नहीं चाहिए, कैंसिल मार दो, दोनों हमारे साइट में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी गुरु जी, ये दिख रहा है डैशबोर्ड, तो इसमें ये तुम्हारा 40 गियर सपोर्ट होता है, जो हमारा टैग खुलता है ना 40 गियर का, उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है।
अब हमें ट्रैफिक और सेशन कहाँ मेंटेन होता है वो देखना है। ये इसका ट्रैफिक 48 का ट्रैफिक दो तरह से हम स्टोर करते हैं। एक तो 40 एनालाइजर, एक हार्डवेयर होता है जो 40 गेट देता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको हम अपने इंफ्रा में लगाएंगे और वहां सेव करेंगे। लेकिन हमारे पास 40 एनालाइजर है नहीं, तो हम लोकल मेमोरी में देखेंगे इसको। तो लोकल मेमोरी में देखो सेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। ये लॉगिन की डिटेल है या एंट्री की डिटेल है? ये ट्रैफिक की डिटेल है, कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन से पोर्ट से ट्रैफिक आ रहा है, तो ये तो पॉलिसी में बहुत अलाउड है। ट्रैफिक गेन करेगा हर सेकंड। हाँ, तो ये 1 घंटे का ये कितना ट्रैफिक है, ये पूरे दिन तुम देखते रहो इस तो ट्रैफिक क्लियर भी को तो करना पड़ता होगा सर। नहीं, ये ना ओवरराइट होता रहता है। लोकल मेमोरी में सिर्फ 2 घंटे का ट्रैफिक होता है, ये ओवरराइट होता रहता है। तो इसका फिर 2 घंटे में चला जाएगा ट्रैफिक, हाँ, डिटेल हट ओवरराइट जाएंगी होता सारी। रहेगा। हाँ, ओवरराइट होता रहता है। यहाँ तो से हमें अगर कोई ट्रबल शूटिंग जब करनी होती है तो यहाँ से हम सोर्स और डेस्टिनेशन का हम वो लगा लेते हैं फिल्टर, तो पता चल जाता है फायरवॉल पे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये डिटेल मतलब सेव रहती है? हाँ, ये सेव नहीं रहती है, ये जैसे ही ट्रैफिक आया तो ये सेशन बनाता है फायरवॉल। अगर उसको डिनाई भी किया है ना तो उसका भी सेशन बनाएगा। वो सेशन या तो 40 एनालाइजर में तुम हमेशा के लिए रख लो, या लोकल मेमोरी में 2 घंटे तक रहेगा। तो वो फिर डिलीट हो जाएगा 2 घंटे बाद? हाँ, 2 घंटे बाद हट जाएगा। तो इसलिए हमेशा ट्रबल शूटिंग करंट ट्रैफिक पे होती है कि आप ट्रैफिक इनिशिएट करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो जब वो हिट सर करेगा। इंडस्ट्री में नेटवर्क इंजीनियर का काम ये भी रहता है, ट्रैफिक वगैरह कैप्चर वगैरह करना, हाँ WhatsApp वो वगैरह का यूज करना। हाँ, वो पैकेट कैप्चर हम फायरवॉल पे सचिन लगाना भाई, सिखाएंगे आपको। सचिन भाई, हाँ जी, हाँ। एक मेल देखना जरा 12/12 का, आशीष कुमार का। बारह बारह अभी रिफ्रेश तो होने दो। फ्रेश होगा। वी पाइपिंग मांगो इसका। पाईडी पाईडी कहाँ है? 12:13 का, ये 12 12:12। 12 12 12 का। We are not receiving any traffic on the ACS node. Please look राइट into कौन? this. एलबी पे ये ट्रैफिक IP नहीं आ रहा ना इसका? इसका ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, ये बोल रहा है मेरा ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये कौन से LB पे है। तो वी पाइपिंग लगेगी ना उसके लिए। हाँ, तो उसके विप पे जाके देखो कहाँ विप तो पे बी पाई ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। बी पाई भी इसने दी नहीं है ना, तो वी पाइपिंग मांगनी पड़ेगी ना वसीम भाई इसका। से बोल रहा बी पाई। हाँ, विप IP मांग लो इससे। 10 223 105 सेगमेंट है का सर्विस लिंक पे तो नहीं मिल रहा है। टेबल में नहीं है वी ये पाइपिंग। ये हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, अभी शारिक भाई भी है, उनकी समझ में ये आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, वरना ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके सर। कल हम लैब में ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, टायर 2 टायर 3 स्पाइन लीफ वैन। वैन तक ही हमारे काम का है, बाकी और हमारे काम का है नहीं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। सिंगल मोड फाइबर क्या होती है, मल्टी मोड फाइबर क्या होती है, कॉल कर कॉपर लूंगे, बी केबल पाई क्या भी होती है। दे दो आप मुझे। आदिल भाई दे देना अभी पाइप। ठीक है, आज का ड्रॉप करते हैं। ठीक है शारिक भाई, थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करना, और राहिल भाई हाँ जी।
ये ना जो रिकॉर्डेड सेशन है ये शारिक भाई को सबको भेज दिया करना, ताकि ये रिवाइज कर लें। कल मैं तुम्हें ये ठीक है। लैब ऑलरेडी तुम्हें बनी मिलेंगी, जब मैं लैब का एक्सेस आपको दूंगा, खाली आपको उस पर कॉन्फ़िगरेशन आपसे करानी है। मेरे पास कल वाला भी नहीं आया रिकॉर्डिंग, और आज वाला ही भेज देना। कल तो कल रिकॉर्डिंग वाला हो तो ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो कल वो का ही नहीं तो सर मैंने रिकॉर्डिंग रिपीट किया है वापस से। अच्छा, कल का ही किया था आपने? ठीक है ये ठीक है ये शुरू से ही मैंने कल का ही रिपीट ठीक किया है। ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा लेट आया है ना, हाँ तो L2 L3 पे आया था मैं। कोई नहीं। ये हम कल जो है प्रैक्टिकली करेंगे ठीक इंशाल्लाह। कल मैं लैब पूरी की पूरी तरह से क्रिएट कर दूंगा। ठीक ठीक अभी उस पर कुछ डिवाइस ऑन बोर्ड कर रहा हूँ नेक्सस वगैरह की, वो हाँ करके मैं आपको दे दूंगा यूआरएल वगैरह उसका। ठीक है। ठीक है भाई। आदिल भाई क्लियर है अभी तक सब? हाँ क्लियर है अभी तक तो। और ठीक है, अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा। जब और सीखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फिर जो है मार नहीं खाओगे आप। एक्सेस पोर्ट, डिफॉल्ट वीलैन, कनेक्टिविटी कैसे बनाते हैं, सब कुछ आपको डेप्थ में सिखाया जाएगा। ये भी बताएंगे ना आगे, टीसीपी हेडर, यूडीपी, ये सब आएगा ना इसमें भी? सब चीजें मैं कल तुम्हें हेडर का ही एक क्लास ले लूंगा, कहोगे तो एक हेडर की क्लास ले लूंगा। वैसे तो सीसीएनए में ये है नहीं, लेकिन आपको तो पूरी तरह सिखाना है। वसीम भाई, हाँ जी हाँ। इन सारे बच्चों में से किसी को भी ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि ये कौन से क्लास का आईपी है, या हम इसमें 172 क्यों लेकर के आ गए हैं, प्लस 30 हमने क्यों लगा दिया है। तो हेडर की क्लास के साथ साथ ना बेसिक हम सबनेटिंग इन्हें बताएंगे, क्लासेस जीरो जीरो से लेकर के क्लासेस रेंज के साथ, और हमें सबनेटिंग सबसे पहले इनको बतानी तो पड़ेगी। कल सबनेटिंग ही सिखा दूं पहले? पहले सब नेटिंग हाँ, बता दो, सबनेटिंग क्योंकि वाला ही। फर्स्ट हाँ स्टेप वही वही, है मैं वही वसीम बोल रहा भाई। था। कंफ्यूजन थोड़ा सा आईपी को लेकर के हो रहा है ना, तो इस वजह से मैं बोल क्योंकि वही अगर बोल चलो रहा सब कल। नेटिंग क्लियर हो गया ना, आईपी एड्रेस, तो आधा हम्म। सीसीएनए क्लियर हो जाएगा, ये समझ लो। अब ये वसीम भाई सुनो मेरी बात। आप कल कल एक हम्म। सबनेटिंग का चैप्टर ले लो, और क्या नाम है, अभी हम इनमें से जितने भी बंदे हैं ना, अमित को छोड़ करके, शारिक हुआ, हम्म। सौरभ हुआ, किसी को भी जीरो से ले कितनी क्लास टाइप होते हैं किसी को नहीं पता है। आदिल को भी नहीं बस पता होगा कि क्लास। शुरू से आईपी एड्रेस पढ़ा दो मुझे, तो आईपी एड्रेस ही समझ में ना आया वसीम भाई अभी तक। मतलब बेसिक पता है बस, कल रट्टा है दो ये। क्लासें होंगी, फिर आईपी एड्रेस और सबनेटिंग की कम से कम 2 से 3 क्लासें चाहिए, तब यही जाके करवा दो तुम्हारा पहले। पूरा हेड फोन। हाँ। ठीक है, कल आईपी एड्रेस और सबनेटिंग पढ़ते हैं कल से। वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो चलो पहले पढ़ लो आप। हाँ ठीक है, सबसे पहले यही पढ़ा दो। कल से हम आईपी एड्रेस और सबनेटिंग पढ़ाते हैं। सबनेटिंग की ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप उंगलियों पे सबनेटिंग कर लोगे। हाँ बस तो यही करवा दो यार, बस समझ में आना चाहिए, बस रट्टा ना चाहिए, याद करने को तो कर लेंगे यार, पर यार समझ में देखो, आना मैंने चाहिए बस। लेयर 2 और लेयर 3 स्विच आपको इस तरह से समझा दिया हाँ कि अब हाँ, आप ये तो मार ये खाओगे। इसीलिए भरोसा है तुम पे, जो तुम ही समझा सकते हो हमारी भाषा में। अब हाँ मैंने सुनो तुम्हें। सुनो सुनो वसीम भाई, हाँ जी भाई। आ- अपनी टीम में एक बच्चा ऐसा भी है, शारिक, वो अभी जीरो लेवल पे है। तो अगर हम लोग आईपी एड्रेस से लेकर के, जैसे आदिल ने कहा, आईपी एड्रेस और हम्म। सबनेटिंग से लेकर के चलेंगे, तो वो इस चीजों को ग्रैब करने लगेगा, कैप्चर करने लगेगा। तो धीरे धीरे ना वो इसमें ग्रो करने लगेगा, फिर उसको पता चल हमें जाएगा तो कि आईपी हमें एड्रेस तो वसीम जो भाई है। एक्सपीरियंस है अब, ये लीफ का, इनका आर्किटेक्चर का। वो बंदा तो अभी नया, मुझे पता है कैसे फील कर रहा है वो, अभी तो तो समझ भी शारिक ना जी भाई रहा। सर, आप 2 वे कॉपी हैंडशेक, पेन भी लेके 3 बैठे हो वे नहीं? हैंडशेक फ्लैग। अब देखो कॉपी मैं पेन तो तो नहीं है सर, सिखाऊंगा, क्योंकि ये डे पेंशन में। हाँ जी सर। मैं तो सिखाऊंगा, लेकिन मेरे सीखने को आप कितना सीरियस ले रहे हो वो भी भाई मैटर करता है। मेरे सिखाने को आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो और शांति से बैठे हो, मैं जिस तरह से शांति से बैठ के तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम भी भाई इसी तरह से शांति से बैठो। 100% आप सीखोगे, और जितने आपके साथ के इंजीनियर हैं सबसे बढ़िया आप करके दिखाओगे। जितना मैंने अगर आपको सिखा दिया, ये पूरी अगर मैंने आपको पढ़ा दी, आप किसी भी इंफ्रा में मार नहीं खाओगे, इसकी गारंटी है। आप इंफ्रा देख के बता दोगे कि फिर भाई काम कैसे हो रहा है। तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा भाई। आपको अगर क्लास करनी है तो 11 से 12:30 तक आप पूरी तरह से टाइम निकालो,
ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज क्लास ले ली, कल छोड़ दी, परसों ले लिया। भाई देखो, अगर सीखना है, आगे बढ़ना है, तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा। जी सर, मैं तो सीरियस हूँ बहुत। तो भाई अपना कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। लैब का एक्सेस वगैरह सब मिल जाएगा आपको, लैब पे आप दिन रात काम करो, सीखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हूँ, बड़े से बड़ा नेटवर्क का टॉपिक लेकर आओ, समझाने के लिए मैं बैठ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो आज का यही करते हैं खत्म क्लास को। फिर ठीक है। कल हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे और सबनेटिंग कल से शुरू करेंगे। उस सबनेटिंग में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, सबनेटिंग सीखेंगे। पहले सबनेटिंग ही सिखा दो यार। ठीक है, कल से आईपी एड्रेस और सबनेटिंग सीखते हैं। शारिक भाई शुरू से आए हैं तो शुरू से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आज का मैं लीव कर रहा हूँ भाई। गुड नाइट। और जितना पढ़ा गुड है नाइट। उसको देख लेना ठीक से, ठीक है। ठीक है भाई, गुड नाइट। थैंक गुड यू। नाइट। अमित भाई अलर्ट देखते रहना जरा, अमित अमित अलर्ट ना मिस हो जाओ। बताओ बताओ, अमित, बोलो राइट में बोलो। ये रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, मगर ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी तुम्हारे डाउनलोडिंग में। वही मिलेगी, डाउनलोड में मिलेगी, मीडिया में मिलेगी, लेकिन बताइए चलो ठीक है, उसके डाउनलोड में नहीं मिलेगी, वो डाउन उस वाले डाउनलोड में नहीं मिलेगी। टीम्स वाले में ना? टीम्स वाले में चेक करना एक बारी। रिकॉर्डिंग लगी कहाँ, मुझे देखनी थी रिकॉर्डिंग मेरी। रिकॉर्डिंग 1 घंटे 33 मिनट की है। कोई नहीं, मैं निकाल के मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीन अभी मैं शेयर भी करो, लेट है, जाऊंगा, स्क्रीन। मैं सुबह उठूंगा यार हाँ तैयारी के लिए। ठीक है, ओके, सो जाओ। ठीक है आदिल, सो तुम सोइए आदिल भाई। सो रहा हूँ यार। और भाई अमित भाई सौरभ मॉनिटरिंग कर ले यार। दे दे भाई, मैं कर लूंगा, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा। ये सौरभ कौन सा है, अपने ही सौरभ है क्या? थोड़ा बोल ना दो, ना, है? ये इंटर्न इंटर्न वाला है। अच्छा, अरे क्या हाल है? बस बढ़िया, तुम सुनो। बढ़िया बढ़िया। दे दो, तो मैं तो मॉनिटरिंग में समझ, कर लूंगा। अरे कुछ ना है उसमें, अलर्ट देखने हैं बस। अलर्ट देख के उस पर काम करना है, वो है मेन तो। चलो करता हूँ यार, एक कॉल चल रही करूंगा। कौन सी काई कॉल चल रही है? अरे वही वाली जो बता रहा था। वही वाली? हम्म, अच्छा, इसकी एलबी की? मंत्र को लिया है वो लाइन में, किसको लिया? मंत्र को। अच्छा, बताना जरा क्या निकला उसमें। ठीक है ठीक है।